नमस्कार, आप देख रहे हैं आर के दांगी चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे छात्रावास अधीक्षक या हॉस्टल सुपरिटेंडेंट सेवा एवं भर्ती नियम 2025। अभी जो भर्ती नियमों में जो संशोधन हुआ है और इन भर्ती नियमों के हिसाब से जो पद हैं उनमें लगभग 5,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होने वाली है। इन पदों के लिए क्या योग्यता मांगी है, मतलब आप कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से सिलेक्शन होगा, सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारा जो ऐप है आर के दांगी ऐप प्ले स्टोर पर जाकर आप ज़रूर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी लिंक दी हुई है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस पे हम आपकी हेल्प करेंगे किस तरीके से एग्ज़ाम को क्रैक करना है। अब भर्ती नियमों की अगर हम बात कर लेते हैं, भर्ती नियम जो 2008 थे उनमें संशोधन कर दिया गया है। छात्रावास अधीक्षक का जो पद है, इसमें देखें तो हम अलग अलग तरीके के जो मध्य प्रदेश में जितने भी हॉस्टल हैं, छात्रावास जो हैं, उनमें जो छात्रावास अधीक्षक या छात्रावास सुपरिटेंडेंट या छात्रावास के जो भर्ती होती है वो हम इस वीडियो में पूरा बताने वाले हैं। इसमें जो नियम क्या क्या हैं वो देख लेते हैं हम एक एक करके। भर्ती का तरीका है, इसमें कुछ पद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जाएंगे। इसके अलावा ज़्यादातर जो पद हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा ही भरे जाएंगे। इसके लिए जो पात्रता परीक्षा है वो होगी और चयन परीक्षा होगी। अब भर्ती प्रक्रिया को एक बार देख लेते हैं। जो छात्रावास अधीक्षक है सीधी भर्ती के माध्यम से क्या भरी जाएगी, और कुछ पद जो प्रमोशन के हैं वो काफ़ी कम पद हैं और देख लेते हैं हम। अभी आप देखेंगे इसमें पात्रता परीक्षा या चयन परीक्षा में 50%, 60% ये जो दिया हुआ है। पात्रता परीक्षा जैसे एमपी टेट होती है, इस तरीके से 2 चरण में परीक्षा होगी, सिलेक्शन होगा। तो उसके लिए पहली जो परीक्षा होगी वो पात्रता परीक्षा, उसके बाद दूसरी परीक्षा होगी वो होगी चयन परीक्षा, जिसमें SC ST OBC EWS के लिए उन्होंने बताया है क्रमशः 50% और 40%, और इसी तरीके से उन्होंने 60 और 50% अनरिजर्व के लिए बोला है। अब हम देख लेते हैं पद नियुक्ति है। अब शैक्षणिक योग्यता हम पूरी टेबल पर चलेंगे, और जो एज की बात करें हम तो 21 साल से लेके 40 साल जो है अनारक्षित के लिए है, और 45 साल जो मैक्सिमम एज है वो रिजर्व और EWS के लिए है। देख लेते हैं हम। अभी पूरी हम एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। साथियों, ये बड़ी वैकेंसी है जिसका इंतजार था, ये बहुत दिनों बाद वैकेंसी निकल रही है। ये परमानेंट भर्ती होने वाली है। इसमें 5,000 से अधिक पदों पर ये भर्ती होगी। तो इसके लिए पूरा उन्होंने एक पूरी टेबल दी हुई है। उस टेबल पर हम पहले ये देख लेते हैं कि किस पद के लिए क्या योग्यता है। चलिए देख लेते हैं। अब ये टेबल आ जाती है। इसमें जो सबसे बड़ा पद होता है अपर संचालक का होता है। इसकी जो भर्ती है वो प्रमोशन के जरिए होती है। इसमें एक पद है। संयुक्त संचालक के पद हैं वो 2 पद हैं, इनकी भी भर्ती होती है, वो भी आप देखेंगे तो प्रमोशन पोस्ट है। और संभागीय उप संचालक के 10 पद हैं, ये भी प्रथम श्रेणी का पद है। इसके अलावा जो सहायक संचालक छात्रावास है 20 पद हैं। इसमें 8 पदों पर जो भर्ती है वो सीधी भर्ती के माध्यम से होगी 40%, और 60% प्रमोशन से भरे जाएंगे। अब आ जाते हैं 5वें नंबर के जो पद हैं 75% पद। यहाँ पर अगर आप बात कर लें, इसका ग्रेड पे 4200 है, तो ये भी द्वितीय श्रेणी का पद है, सेकंड क्लास की पोस्ट है। इसके अलावा दूसरा आप देखेंगे 6वें नंबर पर 369 जो पद हैं वो भी सेकंड क्लास के पद हैं। इनका जो ग्रेड पे है वो 3600 है, ऊपर वाले का 4200 था। अब सीनियर छात्रावास अधीक्षक के 2736 पद हैं, इनका ग्रेड पे 3200 रहेगा। तो अब आप देख ली 32,800 7th पे के हिसाब से लेवल 8 पर इनको रखा हुआ है। देख लेते हैं हम। फिर जो इसके अलावा देखिए सबसे ज़्यादा पद यही है, इसकी भर्ती होगी। इसके अलावा देख लेते हैं हम 1965 जो पद हैं जूनियर छात्रावास अधीक्षक, जिसमें 1 से 8वीं तक के जो छात्रावास होते हैं जिनमें बच्चे रहते हैं, उनका छात्रावास अधीक्षक बनने के लिए जो पद हैं 1965 हैं, जिसमें 2400 ग्रेड पे रहने वाला है। टोटल पद बात करें तो 5,178 पदों पर ये भर्ती होगी। अब हम ये देख लेते हैं कि भाई कौन सा पद कैसे भरा जाएगा। देख ली जो पहला दूसरा तीसरे नंबर के जो पद हैं वो 100% प्रमोशन से भरे जाएंगे। इसके अलावा हमने बोला था जो 20 पद थे सहायक संचालक के वो 40%, मतलब कि 8 पदों पर जो भर्ती होगी सीधी भर्ती होगी, 60% वो उससे भरी जाएगी प्रमोशन से। और देखें जो अतिरिक्त सहायक संचालक के पद 75 है जो भी 100% प्रमोशन से भरे जाएंगे। अब देख लेते हैं हम 369 जो 370 के आसपास 50% का उन्होंने बता दिया है। 2736 जो पद हैं उनका भी 50%, मतलब आधे पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। 1965 जो पद हैं जूनियर छात्रावास अधीक्षक, ये भी 100% भरे जाएंगे आपके सीधी भर्ती से। अब एज की बात हमने वैसे ही बता दिया है आपको, 21 वर्ष से 45 वर्ष का आप मान के चलें, 40 वर्ष सामान्य के लिए।
अब योग्यता की बात कर लें। योग्यता यहाँ पर देख लीजिए आप, जो पहला पद है उसमें बोला है स्नातक उपाधि होना चाहिए। दूसरा जो पद है आपका महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक, कॉलेज का जो छात्रावास होता है उसमें उन्होंने स्नातकोत्तर मतलब पीजी मांगा है। इसकी भर्ती कौन करेगा? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, पहले पद की। दूसरे वाला पद जो है आपका कर्मचारी चयन मंडल द्वारा भरा जाएगा। बाकी के सारे पद हैं जो कर्मचारी चयन मंडल द्वारा भरे जाएंगे। सीनियर छात्रावास अधीक्षक में क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है। किसी भी विषय में आपके पास स्नातक की डिग्री है, चाहे आपका BE BTech हो या आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन हो, तो आप ये नौकरी के लिए पात्र हैं, मतलब ये परीक्षा आप दे सकते हैं। अब जूनियर छात्रावास अधीक्षक, सबसे बड़ा जो मैं आप यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, जूनियर छात्रावास अधीक्षक में सिर्फ 12वीं पास मांगा है। कोई एडिशनल डिग्री नहीं, कुछ नहीं, कोई आपका एक्सपीरियंस नहीं, कुछ भी नहीं मांगा है। तो ये वाला जो आप दे सकते हैं। अब ये देखें हम प्रमोशन के उन्होंने रूल बताए हैं, कौन सा पद कैसे प्रमोट होगा, इस पर ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, हमको सीधी भर्ती वाले पदों की ही बात करनी है। फिर उन्होंने अलग अलग जगह बता दिया है कहाँ पर कौन से पद हैं। नवीन सृजित पद 86 हैं, ये बता दिया है। फिर 190, ऐसे अलग अलग करके सारे पदों का उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कहाँ पर। और ये जो बाकी की चीज़ आप देखेंगे तो उन्होंने बता दिया है कौन सी जगह पर किस तरीके के छात्रावास रहते हैं और उन्होंने उन कहाँ कहाँ पर हैं और किस तरीके की पद वहाँ पर रिक्त हैं जिसको भरा जाएगा, ये हमने बता दिया। यहाँ पर ये बड़ी वैकेंसी थी जो हमने आपको बता दिया, इसकी तैयारी में लग जाइए। योग्यता 12वीं पास या स्नातक ही मांगी है अधिकतर पदों पर, तो इसमें आप तैयारी में लग जाइए। और उन्होंने बता दिया है कि मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ छात्रावास है, किस में कौन से छात्रावास अधीक्षक की आवश्यकता पड़ेगी, ये पूरी डिटेल उन्होंने दे दी है। अब आपको इंतजार करना है कि जो अधिकतर पद हैं कर्मचारी चयन मंडल द्वारा भरे जाएंगे, तो आप MPESB की वेबसाइट विजिट करते रहें और हमारा जो चैनल है वो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि ये जब भी इन पर वैकेंसी आए, इसका नोटिफिकेशन जारी हो, तो आप तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।